आज हम आपको हिंदी साहित्य के महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद जी की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो दिल को चीर कर रख देती है। यह कहानी समाज की झूठी शान, खोखली परंपराओं और दिखावे के नाम पर होने वाले निर्दय अन्याय को बेपर्दा करती है। इस कहानी का नाम है मृतक भोज। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको सच्ची, क्लासिक और दिल को छू जाने वाली हिंदी कहानियां सुनना पसंद है तो एके डिवाइन स्टोरीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा क्लिक हमें नई ऊर्जा देता है ताकि हम आपके लिए और भी गहरी, और भी सच्ची, और भी लंबी कहानियां लेकर आ सकें। कहानी शुरू होती है एक भारी और उदास शाम से। सेठ रामनाथ, जो कभी शहर के जाने माने व्यापारी हुआ करते थे, आज बीमारी की चारपाई पर अपनी आखिरी सांसों की गिनती कर रहे थे। कमरे में दवाइयों की तीखी गंध फैली हुई थी और हर तरफ मौत जैसी खामोशी पसरी थी। खिड़की से आती ढलते सूरज की लाल रोशनी उनके पीले पड़ चुके चेहरे पर धीरे धीरे फिसल रही थी। रामनाथ की सांसें अब रुक रुक कर चढ़ रही थी, हर सांस मानो किसी पुराने कर्ज की तरह भारी हो। कमरे का अंधेरा ऐसा लग रहा था जैसे दीवारों पर भी शोक उतर आया हो। बस कोने में रखा मिट्टी का दिया हल्का सा कांप रहा था, मानो उसकी लौ भी डर रही हो कि अगली बारी उसी की है। सिरहाने बैठी थी सुशीला, हाथ में गीला कपड़ा और आंखों में सूखा पड़ा एक सैलाब। वह रो नहीं पा रही थी, शायद आंसू भी थक चुके थे। रामनाथ की आंखें अधखुली थीं। वह कुछ कहना चाहते थे लेकिन शब्द जैसे रास्ता भूल गए हों। कांपते हाथों से उन्होंने सुशीला का हाथ थाम लिया और बेहद धीमी आवाज में बोले, सुशीला, मैं बहुत अभागा हूं। तुम्हें हमेशा मेरे साथ दुख ही मिला। जब घर में कुछ नहीं था, तुमने दिन रात मेहनत की, बच्चों के लिए खुद को भूल गई, और जब जरा सी स्थिरता आई तो मैं तुम्हें इस मझधार में अकेला छोड़कर जा रहा हूं। उनकी सांसें तेज होने लगी। खांसी का एक तेज दौरा पड़ा। सुशीला घबरा गई। पानी पिलाते हुए टूटे स्वर में बोली, ऐसी बातें मत कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर ने कहा है। रामनाथ ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, डॉक्टर को कहने दो सुशीला, मुझे बुलावा आ गया है। मौत से डर नहीं लगता, डर बस इस बात का है कि मेरे बाद तुम और ये बच्चे कैसे जियोगे। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो मेरी बीमारी खा गई। बस एक बात याद रखना, इस घर को मत बेचना, भूखे रह लेना, लेकिन अपनी छत मत खोना। उनकी नजर कोने में खेलते अपने दोनों बच्चों मोहन और सोहन पर जा टिकी। बच्चों को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि पिता का साया अब बस कुछ ही पलों का मेहमान है। छोटा सोहन खिलौने के लिए मचल रहा था।
रामनाथ की आंखों से चुपचाप आंसू बह निकले। सुशीला भर्राई आवाज में बोली, अब मेरे पास देने को कुछ नहीं बचा। मैंने कितने सपने देखे थे, बच्चों को पढ़ाऊंगी, उन्हें बड़ा आदमी बनाऊंगी, सब मिट्टी में मिल गया। रात और गहरी होती गई और फिर वो पल आ गया जिसका डर हर सांस में छुपा था। रामनाथ ने एक लंबी हिचकी ली और हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। सुशीला की चीख रात की खामोशी चीर गई। सोते हुए बच्चे घबरा कर उठ बैठे। बाबूजी, बाबूजी। सुबह होते ही खबर आग की तरह फैल गई। जो लोग बीमारी में हाल पूछने नहीं आए थे, वही आज सहानुभूति का चोला ओढ़े घर में जुटने लगे। इन्हीं में आए शहर के बड़े सेठ धनीराम। उन्होंने ढाढ़स बंधाया और कहा, अब चिंता मत करो, बिरादरी तुम्हारे साथ है। लेकिन फिर वही सवाल उठा। मृतक भोज, सुशीला और उसका भाई संतलाल बार बार मना करते रहे, घर में कुछ नहीं बचा है, कर्ज लेना पड़ेगा। लेकिन बिरादरी नहीं मानी। इज्जत का सवाल है, समाज क्या कहेगा। आखिरकार मृतक भोज हुआ। लोगों ने पेट भर भर कर खाया, दान लिया, तारीफें की और सुशीला के घर की आखिरी पूंजी भी खत्म हो गई। भोज के बाद असली भूख शुरू हुई। गहने बिके, बर्तन बिके, किराया न देने पर घर से निकाल दिया गया। आखिरकार सुशीला एक बूढ़ी विधवा के घर नौकरानी बन गई। बच्चे भी छोटी छोटी मजदूरियां करने लगे। जिंदगी चलती रही, लेकिन सम्मान और सुख कहीं पीछे छूट गए। यह कहानी यहीं आकर हमें सोचने पर मजबूर करती है कि मृतक भोज जैसी कुरीतियां मरे हुए को नहीं, बल्कि जीवितों को धीरे धीरे मार डालती हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और ऐसी ही सच्ची भावनात्मक कहानियों के लिए एके डिवाइन स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।